साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक इंदर नाम का आदमी अपनी पत्नी साहिबा और अपने छोटे बच्चे के साथ समंदर के किनारे छोटी सी झोपड़ी में रहता था। इंदर मछली पकड़ने का काम करता था। एक बार वो समंदर में मछली पकड़ने गया हुआ था। तभी समुद्र में तूफान आ गया और इंदर को अपने साथ बहा कर ले गया। साहिबा के ऊपर मानो तूफान टूट पड़ा हो। उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। उसकी जिंदगी का तो एक ही सहारा था, वो भी खत्म हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दिन रात घर में बैठी रोती रहती। धीरे धीरे घर में सब राशन खत्म हो गया। ये देखकर साहिबा और भी परेशान हो गई। एक दिन साहिबा परेशानी की हालत में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर एक महात्मा आया। महात्मा ने साहिबा को दरवाजे के बाहर बैठे हुए देखकर पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। महात्मा की बात सुनकर साहिबा रोने लगी और फिर रोते रोते उसने सारी बात महात्मा को बता दी। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा इसी का नाम जिंदगी है। दुख सुख तो सभी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन असल इंसान वो होता है जो इन दुखों को हंसते हंसते झेल जाता है। साहिबा ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा मैं अपने बारे में सोच के इतना दुखी नहीं हूँ। मैं तो इस नन्ही सी जान के बारे में सोच रही हूँ कि इसका क्या होगा। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम उस बात के लिए दुखी हो रही हो जो अभी तक हुई ही नहीं। तुम सिर्फ वर्तमान की तरफ देखो और उसी को जियो। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, ये सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। और रही बात इस नन्ही सी जान की, इसके लिए भी ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हम लोग हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि भविष्य जब भी हमारे पास आएगा, आज बनकर ही आएगा। मनुष्य का भाग्य उसे अपने आप खींच कर ले जाता है। उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना काम करो, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। महात्मा की बात सुनकर साहिबा को बहुत शांति महसूस हुई। उसने सोचा कि अब वो सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देगी और किसी बात पर भी नहीं। ये सोचकर साहिबा रोज समुद्र के किनारे पर जाने लगी और जो मछलियाँ उसे किनारे के आसपास मिलती, उसे इकट्ठी करके वो बाजार ले जाती और उसे बेच देती। इस तरह से साहिबा का घर चलने लगा। एक दिन की बात है। साहिबा समंदर के किनारे से मछलियाँ चुन रही थी कि तभी थोड़ी दूरी पर आकर एक जहाज रुका। उसमें से कुछ आदमी उतरकर किनारे पर आए। उनके हाथ में बंदूकें थी। वो चलते हुए साहिबा की तरफ आ रहे थे। साहिबा ने उनको देखकर मछलियाँ वहीं पर छोड़ दी और अपने बच्चे को उठाकर गले से लगा दिया और डर भरी नजरों से उन लोगों की तरफ देखने लगी। तभी उन लोगों में से एक आदमी, जो देखने में जहाज का कप्तान लग रहा था, उसने इधर उधर देखकर अपने साथियों से कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोहरे की वजह से हम गलत जगह पर उतर आए हैं। ये वो जगह नहीं है जहां हमने रुकना था। चलो चलकर उस औरत से पूछते हैं। कप्तान साहिबा के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम यहाँ आसपास ही रहती हो? साहिबा ने कहा, हाँ मैं यही पास में रहती हूँ। वो सामने ही मेरा छोटा सा घर है। ये बोलकर साहिबा वापस जाने लगी। तभी कप्तान ने साहिबा को रोककर पूछा,
क्या यहाँ आसपास कोई शहर है? हम लोगों ने कुछ खाने पीने का सामान खरीदना है। साहिबा ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं भैया, यहाँ आसपास कोई शहर नहीं है। ये बोलकर साहिबा जाने लगी थी कि कप्तान की नजर साहिबा के गोद में बैठे हुए बच्चे पर पड़ी। उसने बच्चे की तरफ देखकर साहिबा से कहा, तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है। इसको देखकर मुझे लग रहा है कि ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। फिर उसने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? कप्तान की बात सुनकर साहिबा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मेरे पति की मृत्यु कुछ दिन पहले हो गई है। वो समंदर में मछलियाँ पकड़ने गए थे, लेकिन समुद्र में तूफान आ गया और उनको अपने साथ ही बहा कर ले गया। ये बोलकर साहिबा और जोर जोर से रोने लगी। कप्तान को उसके ऊपर बहुत दया आई। उसने बच्चे की तरफ देखा और बोला, बहन, मुझे डर है कि अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये वो नहीं बन सकेगा जो इसे बनना चाहिए। अगर तुम्हें अपने बच्चे से सचमुच प्यार है तो, और तुम चाहती हो कि ये बहुत बड़ा आदमी बने, तो तुम इस बच्चे को मुझे दे दो। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा और इसके बदले में तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे ले सकती हो। साहिबा ने अपने बच्चे की तरफ प्यार से देखा और जोर से गले से लगा लिया और फिर कप्तान से बोली, मैं अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकती। यही तो मेरा इकलौता सहारा है, यही तो मेरे जीने की वजह है। मैं मर सकती हूँ, लेकिन इसके बगैर नहीं रह सकती। कप्तान ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम अपने मतलब के लिए बच्चे का भविष्य खराब कर रही हो। अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मछुआरा बनेगा, और अगर मेरे साथ चला गया तो मैं इसे एक ऐसा इंसान बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी नाज करोगी। साहिबा से कुछ बोला नहीं गया। एक तरफ बच्चे की ममता, दूसरी तरफ बच्चे का भविष्य। उसने कप्तान की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा कि जैसे ये बहुत ही फरिश्ता किस्म का इंसान है। उसने कुछ सोचकर बच्चे को कप्तान के हवाले दिया। कप्तान ने अपनी जेब से ढेर सारे रुपए निकाले और साहिबा के हाथ में रख दिए और फिर बोला, इन पैसों से तुम्हारे 10 साल आराम से गुजर जाएंगे। 10 साल बाद मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास लेकर जरूर आऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। वो बच्चे को लेकर वापस जहाज पर चला गया। साहिबा काफी देर तक हसरत भरी निगाह से जहाज को जाते हुए देखती रही, और जब जहाज नजरों से ओंझल हो गया तो वो थके कदमों से घर वापस आ गई। इस बात को 15 साल के करीब गुजर गए। अब वो नन्हा सा बच्चा नौजवान बन चुका था। कप्तान भी अब बूढ़ा हो गया था। कप्तान ने उस बच्चे का नाम सुरजीत सिंह रखा। सुरजीत ने ये 15 साल का समय जहाज पर ही गुजारा। उसे जमीन पर उतरना बहुत कम नसीब हुआ। सुरजीत ने जहाज पर ही अपना होश संभाला। सुरजीत बहुत ही तेज और जहीन बच्चा था। वो थोड़े ही समय में बहुत समझदार हो गया। कप्तान जब भी सुरजीत को देखता तो उसकी बहादुरी और समझदारी को देखकर बहुत खुश होता। कप्तान अब खुद आराम करता और सुरजीत पूरे जहाज का ध्यान रखता। कभी कभी सुरजीत को अपनी माँ की याद आ जाती तो वो कप्तान से पूछता कि बाबा, क्या मेरी कोई माँ नहीं है? कप्तान उसकी बात सुनकर जवाब देता, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत ही समझदार और नेक औरत थी। फिर वो धीरे से बोलता था कि सुरजीत सुन ना ले, वो बेचारी किस हाल में होगी। 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि जाकर उससे मिल आऊं, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता। जिस जहाज पर सुरजीत काम करता था वो एक बहुत बड़े अमीर सौदागर का जहाज था। उस सौदागर के पास इसके अलावा 6 जहाज और थे।
जिससे वो पूरी दुनिया में व्यापार करता था और खूब धन कमाता था। जब सुरजीत का जहाज सामान बेचकर वापस पहुंचा तो उस सौदागर ने कप्तान को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी उम्र अब काफी हो गई है। मैंने जीवन में बेशुमार धन कमाया और परमात्मा का शुक्र है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक तमन्ना ऐसी है कि जो मैं मरते समय अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, और वो कमी है संतान की। अब क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपने बेशुमार धन का किसी को वारिस बना दूं। तुमने पूरी उम्र मेरी सेवा की है और तुम्हारे सिवा मुझे ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आता जिसके हवाले मैं ये धन दौलत कर सकूं। लेकिन तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो गई है और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है। कप्तान ने सौदागर की बात सुनकर जल्दी से कहा, मालिक, शायद आपको पता नहीं कि मेरा एक नौजवान लड़का है जिसकी उम्र 18 साल है। मैंने उसे सारा मल्लाह का काम सिखा दिया है और वो पिछले कुछ वर्षों से सारा काम संभाल रहा है। सौदागर ने उसकी बात सुनकर हैरानी से कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई औलाद भी है। कप्तान उसकी बात सुनकर बोला, सेठ जी, मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता। मैंने सोचा कि आपको इस मामले में क्या दिलचस्प होगी। सौदागर ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। फिर सौदागर ने कहा, तुम अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान जल्दी से दौड़ता हुआ गया और सुरजीत को अपने साथ लेकर सौदागर के पास पहुंचा। सौदागर ने हसरत भरी नजर से सुरजीत की तरफ देखा और फिर बोला, नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी धन दौलत तुम्हारा नाम कर दूंगा। तुम मेरे बेटे कहलाओगे। सौदागर की बात सुनकर सुरजीत थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, मालिक, मैंने सारी उम्र समंदर में ही गुजारी है और यहीं पर मैंने होश संभाला है। समंदर की खौफनाक लहरों के बीच में मैं पलकर बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे समंदर से मोहब्बत है। अगर आपकी मर्जी मुझे अपने साथ रखने की है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं खुशी खुशी आपका ख्याल रखूंगा। फिर उस दिन के बाद सुरजीत सौदागर के साथ रहने लगा। सौदागर ने सुरजीत को गोदाम की रखवाली करने के लिए बोल दिया। सुरजीत ने कुछ ही दिनों में अपनी अक्लमंदी और समझदारी से इतना अच्छा काम किया कि सेठ का काम बढ़ने लगा और बहुत से लोग सामान खरीदने के लिए आने लगे। सामान की बिक्री इतनी बढ़ गई कि सारे गोदाम खाली हो गए। जहाज अभी तक माल लेकर नहीं आए थे। ये देखकर सुरजीत ने सौदागर से कहा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं खुद कुछ जहाज लेकर जाता हूँ और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापस आता हूँ। अगर कुछ दिनों तक माल नहीं आया तो आपको बहुत नुकसान होगा। सौदागर ये नहीं चाहता था कि सुरजीत उसे छोड़कर जाए, लेकिन सुरजीत की जिद को देखकर उसे जाने की सहमति दे दी। सुरजीत 4 जहाज को लेकर समंदर की लहरों को चीरता हुआ जा रहा था। तभी अचानक से तूफान आ गया। तूफान इतना खौफनाक और तेज था कि समंदर की लहरें आकाश तक उठने लगी और जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगा। सुरजीत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इससे पहले बहुत से तूफान देख चुका था। मगर उस समय सुरजीत केवल एक जहाज की निगरानी करता था, लेकिन आप उसे कई जहाज संभालने पड़ते थे। इधर तूफान बढ़ता चला जा रहा था और पानी की लहरें उछल उछल कर जहाज पर आ रही थी। सुरजीत 4 जहाज लेकर जा रहा था। इस तूफान के कारण सारे जहाज अलग अलग हो गए और जिधर उनको लहरें ले गई उधर चले गए।
सुरजीत का जहाज भी एक तरफ बहता हुआ जा रहा था। सुरजीत ने आखिरी बार दूरबीन से अपने जहाजों को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे समुद्र की लहरों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रात भर सुरजीत का जहाज लहरों के सहारे अनजान दिशा में चलता रहा। सुबह जब तूफान बंद हुआ तो सुरजीत को एक शहर नजर आया। सुरजीत ने मल्लाह को उस जगह पर लंगर डालने का हुक्म दिया, ताकि उसे मालूम हो सके कि वो इस समय कहाँ पर है और अपनी मंजिल से कितनी दूर आ गया है। जहाज किनारे से थोड़ा पहले खड़ा कर दिया गया और सुरजीत 2-3 लोगों को साथ लेकर किनारे पर उतर गया। तभी सुरजीत की नजर कुछ आदमियों पर पड़ी, जो एक बूढ़े आदमी की लाश को मार रहे थे। उनमें से एक आदमी बूढ़े आदमी के सर पर जूते मार रहा था और दूसरा आदमी उसकी दाढ़ी को खींच रहा था। सुरजीत ने जब ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और गुस्से में बोला, तुम इस लाश की बेअदबी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें परमात्मा का डर नहीं है? तभी उनमें से एक आदमी बोला, तुम होते कौन हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ वर्ष पहले इसने हमसे 100 रुपए कर्ज लिए थे और अब ये हमारा कर्ज वापस किए बिना ही मर गया। इसलिए हम इसकी लाश को मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये बोलकर उन्होंने फिर से उसे मारना शुरू कर दिया। सुरजीत ने कहा, 1 मिनट रुको। ये बोलकर सुरजीत ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और उन्हें देते हुए कहा, अब इन्हें छोड़ दो। फिर उसके बाद सुरजीत ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी की लाश को जला दिया। उसके बाद सुरजीत ने अपने साथियों से पूछा, ये बड़ा अजीब सा शहर है, क्या तुम लोग इससे पहले कभी यहाँ पर आए हो? मैं तो यहाँ पर कभी नहीं आया। सभी ने ना में सर हिला दिया। तभी सुरजीत के साथियों में से एक मल्लाह ने कहा, यहाँ पास में एक और द्वीप है, मुझे लग रहा है कि ये वही है। सुरजीत ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और आगे की तरफ चल दिया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और बीचों बीच आग जल रही थी और इस आग के पास एक सुंदर लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग लड़की को आग में जलाने वाले हैं। सुरजीत भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और आगे जाकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? इस लड़की को क्यों आग लगाना चाहते हो? तभी भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा और कड़क आवाज में बोला, तुम होते कौन हो? ये पूछने वाले, हमारे राजा का आदेश है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर भीड़ में से एक और आदमी निकला, जो शक्ल सूरत से भला आदमी लग रहा था। वो बोला, इस लड़की ने हमारे राजा से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे राजा से विवाह कर लेगी, लेकिन अब ये अपने वादे से मुकर गई। इसलिए राजा ने नाराज होकर हुक्म दिया है कि इसको और इसके सारे खानदान को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी परिवार वालों को तो कल ही जला दिया था और आज इसकी बारी है। तुम इस मामले में मत पढ़ो और यहाँ से चले जाओ। सुरजीत ने अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली निकाली और उस आदमी को पकड़ा दी और बोला, इस थैली में इतने सोने के सिक्के हैं कि तुम्हें सारी उम्र कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सोने के सिक्के रख लो और इस मासूम लड़की को छोड़ दो और जाकर बादशाह को कह देना कि हमने लड़की को जला दिया। सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली देखकर उस आदमी के मन में लालच आ गया। उसने जाकर पहले भीड़ से बात की और फिर सोने के सिक्के लेकर वहां से चले गए। लड़की ने एहसान भरी नजर से सुरजीत की तरफ देखा और फिर बोली, अगर आज आप मेरी जान नहीं बचाते तो
मेरा भी वही हाल होता जो मेरे परिवार वालों का हुआ। आप इस शहर में अजनबी लग रहे हो, आप कौन हो? सुरजीत ने उसे बताया कि वो एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर दूसरे राज्य में जा रहा है ताकि वहाँ से इसके बदले में दूसरा सामान लेकर आए। लड़की ने जब सुरजीत के मुंह से कोयले का नाम सुना तो बोली, आप इस समय जहाँ पर खड़े हो यहाँ के लोग कोयल पर जान देते हैं। तुम इन लोगों को जितना कोयला दोगे उसके बदले में वो तुम्हें उतना ही सोने देंगे। सुरजीत उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। तब लड़की ने कहा, तुम यहाँ शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और उससे कहो कि मेरे पास कोयले से भरा हुआ जहाज है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा और इसके बदले में वो आपको ढेर सारा सोना दे देगा। मगर आपको बहुत ही होशियारी और समझदारी से काम करना पड़ेगा। जैसे ही सौदा तय हो और सोना आपके जहाज में पहुंच जाए तो आप जहाज को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाना। अगर जरा सी भी देर हुई तो ये दरिंदे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपके जहाज पर हमला करके आपको और आपके साथियों को मार डालेंगे और सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। सुरजीत ने उस लड़की की बात मानने का फैसला किया। वो शहर की सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुंचा और फिर सुरजीत ने उससे कहा कि वो जहाज भरकर कोयला लाया है। जब व्यापारी ने ये बात सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ा और फिर बोला, क्या तुम उस कोयले को मुझे बेचना चाहते हो? सुरजीत ने उसकी बात सुनकर सहमति में सर हिलाया। ये देखकर वो बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अगर तुम सौदा आज ही तय कर दोगे तो और भी अच्छा है। सुरजीत ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। पहले तो व्यापारी ने उसकी बात मानने में आनाकानी की, लेकिन फिर मान गया। फिर सुरजीत ने उससे कहा कि आप सोना लेकर सुबह 6 बजे तक मेरे जहाज पर पहुंच जाएं और फिर मैं सारा कोयला किनारे पर छोड़कर चला जाऊंगा। ये बोलकर सुरजीत वापस चला गया। उधर लड़की रास्ते में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। सुरजीत ने जाकर उसे सारी बात बताई। सुरजीत की बात सुनकर उसने कहा, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए कह दो और बोल दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए जहाज को उसी समय चला देना। अगर तुमने जरा सी भी देर कर दी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। सुरजीत ने अपने सभी आदमियों को तैयार रहने के लिए बोल दिया और ये भी कह दिया कि जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम उसी समय जहाज का लंगर उठा देना। सुरजीत और लड़की सारी रात सो नहीं सके। सुबह होते ही सौदागर सोना गाड़ियों में लेकर आ पहुंचा। सुरजीत ने सारा कोयला पहले ही समंदर के किनारे पर उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज पर पहुंच गया तो उसने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। जैसे ही सुरजीत ने इशारा किया, उसी समय जहाज वहां से चल दिया। थोड़ा आगे जाने पर सुरजीत ने दूरबीन से देखा कि कुछ लोग हाथों में लाठियां और बंदूकें उठाकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। वो लोग सुरजीत को वहां न देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने सुरजीत के जहाज को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन निराश होकर वापस चले गए। जब सुरजीत जहाज लेकर वापस सौदागर और कप्तान के पास पहुंचा तो वे लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और जब उन्हें यह पता चला कि सुरजीत अपने साथ बेशुमार सोना लेकर आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सुरजीत उस लड़की को भी अपने साथ ले आया था। जब बूढ़े सौदागर और कप्तान ने उसके बारे में पूछा तो सुरजीत ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने भी बड़े प्यार से उस लड़की से बात की और उसकी खूब सेवा की।
सुरजीत ने देखा कि लड़की बहुत चुपचाप और उदास रहती थी। आखिर एक दिन सुरजीत ने उससे पूछ ही लिया, लेकिन उसने कोई जवाब देने की बजाय सुरजीत से ही पूछ लिया कि क्या अब आप कहीं नहीं जाओगे। सुरजीत उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, मैं तो इतने दिनों बाद वापस आया हूँ, अब जाकर क्या करूँगा। क्या तुम्हें कुछ काम है? लड़की ने सर नीचे करके कहा, पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था, लेकिन अब तुम मेरे काम के लिए जाओगे। क्या तुम मेरे कहने से जाओगे? सुरजीत ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा कोई काम है तो मैं जरूर जाऊंगा। तुमने मेरी इतनी मदद की है, उसका एहसान मैं उम्र भर नहीं उतार सकता। फिर उस लड़की ने कहा, पहले तुम कुछ सामान अपने जहाज में भर लो, उसके बाद अपने कप्तान से कहो कि मैं कुछ दिनों के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। जब वो तुम्हें इजाजत दे दे तो तब तुम मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। सुरजीत ने अपने एक जहाज में थोड़ा सा कोयला भरा और फिर बूढ़े सौदागर से इजाजत लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। लड़की ने अपने बैग में से एक सुंदर सा कोट निकाला और सुरजीत को देते हुए बोली, जब तुम बगदाद पहुंच जाओ तो इतवार के दिन ये कोट पहनकर गिरजा घर चले जाना। वहाँ पादरी की कुर्सी के पास में 3 कुर्सियाँ पड़ी होगी, जिनमें से 2 सोने की होगी और 1 चांदी की होगी। तुम जाकर चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। उसके बाद उसने सुरजीत को 2 अंगूठियां और 1 किताब भी दी और कहा, अंगूठियों को दाहिने हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या मल्लिका तुमसे कोई सवाल करे तो चुपचाप उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। सुरजीत ने उस लड़की की बात सुनकर सहमति में से हिलाया और फिर जहाज में सवार होकर बगदाद की तरफ चल दिया। 20 दिन सफर करने के बाद वो बगदाद पहुंचा और फिर वहां पर बंदरगाह की तरफ चल दिया और वहां जाकर एक सराय में रुक गया। जब इतवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजा घर पहुँच गया। नमाज का समय हो गया था। गिरजाघर बहुत से लोगों से भरा हुआ था। सुरजीत बड़ी खुशी से चलता हुआ जाकर चांदी की कुर्सी पर बैठ गया और बैठकर किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद बादशाह और मल्लिका भी आ गए और सुरजीत के साथ वाली कुर्सियों पर बैठ गए। फिर नमाज पढ़नी शुरू हो गई। सुरजीत किताब को पढ़ते पढ़ते साथ में उसके ऊपर उंगलियां भी फेर रहा था। जिस उंगली में उसने लड़की की दी हुई अंगूठियां पहनी थी। सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन बादशाह और मल्लिका बड़े ध्यान से सुरजीत की तरफ देख रहे थे। तभी एकदम पता नहीं क्या हुआ कि मल्लिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। सुरजीत ने जब उसको रोते हुए देखा तो एकदम उठकर बाहर आ गया और फिर अपनी सराय में चला गया। थोड़ी देर के बाद सराय में कुछ सिपाही आए और सुरजीत से कहने लगे कि तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। सुरजीत ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं शाम को बादशाह के सामने हाजिर हो जाऊंगा। जब सुरजीत शाम को महल में पहुंचा तो बादशाह और मल्लिका बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जब बादशाह और मल्लिका ने सुरजीत को देखा तो उठकर खड़े हो गए। सुरजीत ने ये देखकर उनसे कहा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बादशाह ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो हमारे मेहमान हो। फिर बादशाह ने उससे कहा, क्या आज का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? सुरजीत ने उनकी बात सुनकर कहा, महाराज ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। उसके बाद बादशाह ने सुरजीत का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। उसके बाद तीनों खाना खाने लगे।
खाना खाते समय मल्लिका ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उसका सच सच जवाब दोगे? सुरजीत ने सर झुकाते हुए कहा, क्यों नहीं मल्लिका आलिया। फिर मल्लिका ने कहा, क्या तुम्हें वो कोट और अंगूठियाँ किसी लड़की ने दी थी? सुरजीत उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। फिर बोला, आप सही कह रही हैं। ये बात सुनते ही मल्लिका रोने लगी और फिर बोली, इस समय वो लड़की कहाँ है? मुझे जल्दी से उसका पता बता दो। मुझे लग रहा है कि वो मेरी लड़की है। सुरजीत ने मल्लिका की बात सुनकर कहा, मुझे वो लड़की एक छोटे से टापू पर मिली थी, जहाँ मैंने उसे कुछ दरिंदों से बचाया था। अब वो मेरे राज्य में है और मेरे बाप के पास सुरक्षित रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे और वो लड़की ये भी कह रही थी कि इन दरिंदों ने मेरे माँ बाप को जला दिया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं वहाँ पर एक दिन बाद पहुँचा था। मल्लिका ने ठंडी सांस भरी और फिर बोली, वो उसके माँ बाप नहीं थे, बल्कि नौकर थे। वो तो मेरी बेटी है। ये बोलकर मल्लिका रोने लगी। सुरजीत ने खाना खाना छोड़ दिया और मल्लिका को दिलासा देते हुए बोला, मगर वो आपसे अलग कैसे हुई? तब मल्लिका ने कहा, हम 5 साल पहले किसी यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में अनजान जगह पर समुद्र के लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया और हमारे सामान के साथ साथ वो हमारी बेटी और कुछ नौकरों को भी साथ ले गए। मैन और बादशाह ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उसे दिन के बाद से उसकी कोई खबर नहीं। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो सब उसी की है, जिससे पता चलता है कि वो हमारी बेटी है। मल्लिका अपनी बात कहते कहते रुकी और फिर बोली, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। सुरजीत ने मल्लिका के बात सुनकर कहा, मैंने जो काम किया है उसके लिए मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। ये तो मेरा इंसानियत के नाते फर्ज बनता था। आप लोग मेरे साथ एक जहाज रवाना कर दीजिए। मैं शहजादी को आप तक पहुंचा दूंगा। बादशाह के वजीरों को जब ये पता चला कि एक अनजान राज्य का हिंदू लड़का बादशाह की लड़की से शादी कर रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आपस में सलाह की और एक साजिश रची। जहाज के साथ जो कप्तान जा रहा था उसको बहुत सारे पैसों का लालच देकर कहा कि जब भी उसे मौका मिले उस लड़के को मार दे। जाते हुए तो कप्तान ने सुरजीत को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब जहाज वापस आ रहा था तो कप्तान सुरजीत को मारने का मौका ढूंढने लगा। एक दिन सुरजीत जहाज पर दूरबीन लेकर घूम रहा था कि तभी उसे पास में एक सुंदर टापू नजर आया। समुद्र का पानी बिल्कुल शांत था। उसने कप्तान को टापू पर जहाज रोकने के लिए कहा और ये बोला कि ये टापू देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। कप्तान ने जब सुरजीत की ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो खुद कोई ऐसा ही मौका ढूंढ रहा था। उसने टापू से थोड़ा पहले जहाज को रोक लिया और सुरजीत नाव पर बैठकर अकेले ही टापू पर पहुंच गया। जैसे ही सुरजीत टापू पर उतरा, वैसे ही कप्तान ने जहाज को चला दिया और जहाज वापस बगदाद की तरफ चल पड़ा। शहजादी इन सब बातों से अनजान थी। वो रात गए तक सुरजीत का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे ये कहकर दिलासा दिया कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है। जहाज जब बगदाद की बंदरगाह पर पहुंचा तो बादशाह और मल्लिका पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। शहजादी सुरजीत के लिए बहुत परेशान थी। वो रोते रोते दुखी हो रही थी। बादशाह भी सुरजीत को न देखकर बहुत परेशान हुआ। कप्तान ने उसे ऐसी काल्पनिक कहानी सुनाई कि
बादशाह को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। उधर सुरजीत अनजान टापू पर इधर उधर भटक रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस किनारे पर पहुंचा तो उसे कहीं जहाज नजर नहीं आया। इस तरह से समय बीतता गया और 1 महीना गुजर गया। सुरजीत रोज किनारे पर बैठकर जहाज का इंतजार करता रहता कि कोई यहाँ से जहाज गुजरे तो वो उसे मदद के लिए पुकारे। इतने समय में सुरजीत के सारे कपड़े फट गए थे और उसके सर के बाल और नाखून इस तरह बढ़ गए थे कि उसे देखते ही डर लगता था। एक दिन सुरजीत किनारे पर बैठा अपने भाग्य को रो रहा था कि अचानक एक छोटी सी नाव आकर किनारे पर रुकी। चांद की रोशनी में सुरजीत को एक चेहरा नजर आया जो उसे देखने की कोशिश कर रहा था। फिर उस आदमी ने सुरजीत से पूछा, क्या तुम ही सुरजीत हो? सुरजीत अपनी सोच में इतना गुम था कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर वो आदमी चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? सुरजीत को जैसे एकदम से होश आया और वो नाव की तरफ दौड़ पड़ा। आदमी ने दोबारा से पूछा कि क्या तुम सुरजीत हो? सुरजीत ने जब अपना नाम उस आदमी के मुंह से सुना तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ मैं ही सुरजीत हूँ। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? सुरजीत ने उस आदमी की बात सुनकर कहा, अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओ तो मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे? सुरजीत ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उसका चेहरा उतर गया और वो बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उस आदमी ने कहा, मैं इस समय तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। जब तुम सही सलामत अपने देश पहुंच जाओगे तो। सुरजीत ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ जब मैं अपने देश पहुंच जाऊंगा तो तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर उस आदमी ने सुरजीत को नाव में बिठा लिया। उसने सुरजीत से पूछा, तुम अपने राज्य में जाना चाहते हो या फिर बगदाद में? सुरजीत उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, पहले मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। सारी रात वो आदमी नाव चलाता रहा। सुबह सुबह वो बगदाद की बंदरगाह पर पहुँच गया। बंदरगाह पर उतरने के बाद वो आदमी बोला, अब मेरा काम खत्म हुआ। फिर उसने सुरजीत को कुछ रुपए देते हुए कहा, इन पैसों से सबसे पहले अपना हुलिया ठीक कर लो। जब तुम अपनी हालत सुधार लोगे तो तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सुरजीत ने उससे पैसे लिए और सबसे पहले एक दुकान पर गया जहां से उसने कपड़े खरीदे और अपना हुलिया ठीक किया और फिर वापस उसी सराय में चला गया जहां पर वो पहले ठहरा था। जब शहजादी को उसके बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुई। उसने बादशाह और मल्लिका को भी उसके बारे में बताया। बादशाह और मल्लिका भी बहुत खुश हुए। उसके कुछ समय के बाद सुरजीत की शादी उस लड़की से हो गई। सुरजीत की शादी में उसका मुंह बोला बाप और सौदागर भी शामिल हुए। उसका मुंह बोला बाप अपने साथ एक बुढ़िया को भी लेकर आया था। जब उसने सुरजीत को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है तो सुरजीत ये सुनकर बहुत खुश हुआ और चरणों में गिर पड़ा। उसके बाद सुरजीत कुछ दिनों तक बगदाद में रहा और फिर अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने राज्य चला गया। अब सौदागर भी बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा कारोबार सुरजीत के हवाले कर दिया और खुद भगवान की भक्ति में लग गया। साथ संगत जी, हम लोग हमेशा अपने भाग्य के लिए भगवान को दोष देते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हे भगवान, आपने मेरे भाग्य में इतने दुख क्यों लिख दिए। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान हमेशा हमारा अच्छा ही करते हैं। भगवान कभी हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। रही बात हमारे भाग्य की तो
हमारा भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार ही तय होता है और कर्मों के अनुसार हमें जाना पड़ता है। भाग्य हमें जहाँ जहाँ लेकर जाता है हमें उसके साथ चलना ही पड़ता है। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।